हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जो अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। इससे पहले भी हमने इस तरह के वीडियोज़ को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन के बनाने के तरीके को आज हम लोग देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे तो बात करें हम रेलवे का या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम का। ठीक है, चलिए। पिछले कुछ दिनों से हमारी क्लासेज अभी नहीं हो पा रही थी, गला में कुछ खराबी आ जाने की वजह से तकरीबन 10 दिन क्लास आपका नहीं हो पाया था, लेकिन अब आपकी सारी क्लासेज जो है वह समय से चलेंगी। ओके, चलिए। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। बोला यह गया है कि एक स्तंभ के छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की लंबाई बताइए। स्तंभ का मतलब कोई मीनार है, कोई टावर है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। जैसे मान लीजिए कि यह आपका कोई टावर है। अब इस टावर का जो है वह छाया कहाँ पे बनेगा, तो सर छाया हमेशा इस तरीके से बनता है। ठीक है, यह क्या हो गया, यह हो गया टावर और यह हो गया इसका छाया का लंबाई। जब भी आपका छाया बनता हो तो उसको गौर से देखिएगा, आपके पैर के पास से ही बनेगा। तो यह स्तंभ का लंबाई या ऊंचाई हो गया और यह क्या हो गया, इसके छाया की लंबाई। क्वेश्चन में क्या बोला है कि छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है, यानी कि पहले छाया की लंबाई, अगर इसको हम बी लेते हैं और इस पॉइंट को हम सी लेते हैं, तो पहले बी से सी तक था, तो अब इसमें कमी कितना का आ जाता है, 24 मीटर का कमी आ जाता है। यह जो दूरी है वह कितना है, 24 मीटर। यानी पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक का छाया बनता था, अब इतना कम छाया बनता है, यानी कि अब छाया का लंबाई इतना ही रहता है। ऐसा कब होता है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। सूर्य का उन्नयन कोण पहले कितना था, पहले था 30 डिग्री, यानी इसको मिलाएंगे, यहाँ पे एंगल आपका बन रहा है 30 डिग्री, और 30 डिग्री से जब 60 डिग्री हो जाता है, उस केस में आपका यहाँ पे क्या होता है, छाया का लंबाई जो है वह 24 मीटर कम हो जाता है। अलग अलग तरीके के भाषा का उपयोग करके इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका दिया जा सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझना क्या है, फिर से एक बार देखिएगा, इस चीज़ को हम रिपीट करते हैं। बोला है एक स्तंभ के छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है, तो यह स्तंभ हो गया, इसके छाया की लंबाई पहले यहाँ तक था, अब क्या हुआ, इतना कम हो गया, यानी कि कमी कितना का आया, 24 मीटर का, इतना की कमी आ गया, यानी कि अब छाया का लंबाई, इस स्तंभ के छाया की लंबाई इतना ही है। ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए। अब आगे क्या बोला है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री, यानी उन्नयन कोण 30 से कितना हो जाता है, 60 डिग्री। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, स्तंभ की लंबाई बताना है, यानी कि ए बी का वैल्यू। इसको हम मान लेते हैं एच। ठीक है, हमेशा इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एच से डिनोट करेंगे। और गौर से देखिएगा, यहाँ पे जो एक कोण बना है, दोनों कोण बना है, उसके बीच की दूरी को हमेशा हम लोग डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, दोनों कोण बनाने वाले पॉइंट के बीच की दूरी को डिनोट करना है आपको डी से, और जो स्तंभ होगा, जो मीनार होगा, उसकी ऊंचाई को आपको डिनोट करना है एच से। क्वेश्चन में क्या करता है कि अगर डी का वैल्यू दिया है तो फिर आपसे एच का वैल्यू पूछेगा, या फिर एच का वैल्यू दिया है तो आपसे डी का वैल्यू पूछा जाएगा। यही आपका इस पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा, एक फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, जिसके मदद से बहुत ही सिंपल वे में इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है आपका, डी बराबर एच इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। ठीक है, कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। अच्छी तरह से इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। डी बराबर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, एच इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। दो यहाँ पे एंगल है, थीटा 1 के स्थान पर छोटा वाला एंगल, थीटा 2 के स्थान पर बड़ा वाला एंगल। और हमेशा जितना दूर जाएंगे उतना एंगल छोटा होता जाएगा, जितना समीप आएंगे एंगल उतना बड़ा होता जाएगा। तो बड़ा एंगल हमेशा पहले बनाइएगा और छोटा एंगल क्या करना है आपको, बाद में बनाना है। थीटा 1 के स्थान पर हमेशा छोटा एंगल आपको रखना है ना। आप किसी को भी रख सकते हैं, बस नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं लेना है। अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। डी का वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में, 24। तो डी के स्थान पर हम रखे 24 बराबर एच, तो एच का वैल्यू तो हमें निकालना है। अब आगे देखिए, कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। तो कॉट थीटा 1 यानी कि थीटा 1 की जगह पे कितना रखेंगे, 30 डिग्री। तो कॉट 30 का मान कितना होता है, कॉट 30 का मान होता है √3। यहाँ पे समझ लीजिए आप, कॉट 30 का मान √3।
माइनस कॉट थीटा 2 की जगह 60, तो यहाँ क्या रखेंगे कॉट 60। कॉट 60 का मान कितना होता है 1/√3। √3 में से 1/√3 माइनस करिए, इसके बट्टा में कोई वैल्यू नहीं है तो √3 से √3 में गुना 3 हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 होगा, यानी कि यहाँ पे जो आपका वैल्यू आएगा वह कितना आ जाएगा कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 का वैल्यू 2/√3 आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर एंगल 30 और 60 डिग्री दे तो हमेशा कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 का वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, चलिए अब आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सोल्व करिए, 2 से काटिए, गुना में इधर आएगा तो भाग में काटेंगे, कितना हो जाएगा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 12√3, यही वैल्यू किसका हो जाएगा, यही वैल्यू आपका h का हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया था कि स्तंभ का लंबाई, कहने का मतलब स्तंभ का ऊंचाई कितना होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा 12√3 होगा। एक चीज यहाँ पे आपको जानना है, कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है सर, कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, और अगर आपसे कॉट 60 डिग्री का मान पूछा जाए तो कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, और कॉट 45 का मान कितना होता है, कॉट 45 का मान आपका 1 होता है। तो यही फॉर्मूला सिंपल सा हमें यूज करना है, D बराबर H इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन से इस चीज़ को हम लोग और अच्छी तरह से समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या है। बोला है जमीन पर खड़ी एक महिला को की आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर के, 36 मीटर लंबा टावर, यानी टावर का यहाँ पे लंबाई दे रखा है, कहने का मतलब कि टावर का ऊंचाई दे रखा है। ठीक है, टावर का ऊंचाई कितना हो गया 36 मीटर हो गया। ठीक है, आगे चलिए, टावर के ऊपर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, वह इस तरह से दूर चली गई। अच्छा, अभी उन्नयन कोण कितना था 60 डिग्री, यहाँ से उन्नयन कोण कितना था 60 डिग्री, यहाँ से जब यहाँ पे देखा गया उन्नयन कोण अभी है 60 डिग्री। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि वह इस तरह से टावर से दूर चली गई कि टावर के आधार से उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थान एक सीधी रेखा में है। प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान क्या है, एक सीधी रेखा में है। टावर के शिखर से उस अंतिम स्थिति, मान लीजिए कि अंतिम स्थिति चलकर यहाँ तक आई है, तो इस अंतिम स्थिति का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। बस भाषा का चक्कर है, क्वेश्चन आपका फिर से वही है। ठीक है, आगे देखिए, वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई है। क्वेश्चन क्या पूछा है, वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई है। तो पहले कहाँ पे थी यह महिला, यहाँ पे थी, अब कहाँ गई है, इस पॉइंट पे आ गई है। महिला तो यहीं पे थी। देखिए, जमीन पर खड़ी एक महिला की आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो आरंभिक स्थिति तो यही है, यहीं से कोण 60 डिग्री। अब इस स्थिति से यहाँ तक यह महिला की अंतिम स्थिति है, हम लोगों से यही दूरी पूछा है, यानी क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, डी का वैल्यू पूछा गया है, जो बहुत ही आसानी से केवल क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग बता सकते हैं। क्या होगा, डी बराबर एच इंटू, तो एच के जगह 36 कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, कॉट 30 √3, कॉट 60 1/√3, इसका कैलकुलेशन कितना होता है 2/√3 होता है। ठीक है, चलिए बस d बराबर h इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, इतना ही कैलकुलेशन करना है और आंसर आपका आ जाएगा। अगर हम √3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 12√3 हो जाएगा। 12√3 गुना 2 कितना होगा 24√3, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर यही 24 कितना हो जाएगा 24√3 हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, डी का वैल्यू दिया था, एच का वैल्यू पूछा था। इस बार क्वेश्चन में क्या है, एच का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला हम लोग वही यूज करेंगे, डी बराबर एच इंटू, तो एच का वैल्यू दे रखा है, कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, तो कॉट 30 का मान √3, कॉट 60 का मान 1/√3, इसका कैलकुलेशन कितना आता है 2/√3 आता है। बस इसको सोल्व किया, आंसर हमारा आ गया। अच्छा, यहाँ देखिए 36 को कैसे काटेंगे, तो क्या 36 के लिए हम 12 गुना √3 गुना √3 लिख सकते हैं। असल लिखा जा सकता है, √3 में √3 से गुना करेंगे, 3 12 तिया 36, तो यह 36 है। 36 को जब √3 से काटेंगे तो इससे यह कैंसिल, क्या बचेगा 12√3 बचेगा। जैसे अगर आपसे यह कहा जाए कि 12 में अगर √3 से भाग करेंगे तो क्या होगा, तो 12 के लिए क्या लिख सकते हैं 4 गुना √3 गुना √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल, क्या बचेगा 4√3 बचेगा। ठीक है, अगर हम आपसे कहें 18 में √3 से भाग करेंगे क्या होगा, 18 में जब आप √3 से भाग करिएगा तो 6√3 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना होगा 24√3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रखा है, बोला है एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई वाले दो घरों का अवक्रमण कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री। देखिएगा यहाँ पे एक इमारत है और दो घर है और दोनों समान ऊंचाई पर है। ठीक है, दो घर है, एक आपका इस पॉइंट पे है और एक आपका इस पॉइंट पे है। ठीक है,
दोनों घर का अवनमन कोण, मतलब इस पॉइंट से दोनों घरों को देखा गया है। उन्नयन कोण बोले, अवनमन कोण बोले, आप यहीं पे एंगल बनाइएगा, ठीक है। दोनों का अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब होता है जब ऊपर से नीचे देखते हैं तब जो कोण बनता है वह अवनमन कोण कहलाता है, और नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण बनता है वह उन्नयन कोण कहलाता है। लेकिन कोई भी कोण आप यहीं पे बनाइएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब एक 45 डिग्री 30 डिग्री पे है। 45 डिग्री पहले वाला होगा, 30 डिग्री बाद वाला होगा। जितना दूर जाएंगे एंगल छोटा होता जाएगा, जितना समीप आएंगे एंगल बड़ा होता जाएगा। आगे देखिए, यदि दोनों घरों के बीच की दूरी 50 मीटर, दोनों घरों के बीच की दूरी कितना दे रखा है 50 मीटर, यानी यह वैल्यू किसका दिया, डी का वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखा है। हमें क्या बताना है, इमारत की ऊंचाई यानी एच का वैल्यू बताना है। डी का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, हमें एच का वैल्यू बताना है। फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको, डी बराबर एच इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, ठीक है। चलिए अब आप इसको सोल्व करिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 50 बराबर एच इंटू, तो एच का वैल्यू तो निकालना है, कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, तो कॉट थीटा 1 के स्थान पर 30, तो कॉट 30 का मान कितना होगा √3, और थीटा 2 के स्थान पर 45, कॉट 45 का मान कितना होगा 1, √3 माइनस 1 क्या होगा यहाँ पे √3 माइनस 1 हो जाएगा। कॉट 30 का मान √3, कॉट 45 का मान 1। अगर 30 और 60 होता तो सीधे हम लोग इसका कैलकुलेशन करके लिख देते 2/√3। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। 50 देखिएगा यहाँ पे √3 माइनस 1 गुना में है, इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में, √3 माइनस 1 बराबर कितना होगा, बराबर आपका h होगा। अब आप इसका परिमेयकरण कर लीजिए, 50 इंटू, देखिए नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज, तो कितना होगा √3 + 1, और बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 3 माइनस 1 कितना होगा 2 बराबर h। यह परिमेयकरण किए हैं। आप चाहे तो कैंजुगेट से, मतलब √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुना भी कर सकते हैं, या परिमेयकरण करने का हमने कई बार घातांक और करने में तरीका आपको बताया है कि नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज, और बट्टा में इस दोनों के वर्गों का अंतर, तो √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, 2 से इसको काटेंगे 25 हो जाएगा, यानी 25 इंटू √3 + 1, 25 इंटू √3 + 1, यानी विकल्प डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस में आपका मूलतः 2 से 3 टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से एक टाइप यह है, और यह टाइप आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।